أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह ताला ने सूरा अल इमरान में फरमाया कि अल्लाह के खातिर लोगों पर हज करना फ़र्ज है उस आदमी पर जिसने इस्तिताअत हासिल कर ली है। और इस्तिताअत का मतलब होता है कि काबे तक पहुँचने, वहाँ रिहाइश इख्तियार करने और फिर वापस आने तक आदमी खर्चे की भी इस्तिताअत रखता हो और साथ ही साथ सेहत और तंदुरुस्ती के एतबार से भी इस्तिताअत रखता हो। इसको कहा जाता है इस्तिताअत। इस्तिताअत के बावजूद अगर कोई हज नहीं करता है तो ऐसों के लिए कहा गया फमन कफर, कुफर है। इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता है तो ऐसों के लिए कहा गया कि वो कुफरिया काम कर रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में ये कहा करते थे कि जो आदमी हज करने की ताकत रखता है और बिला वजह हज करने में ताखीर करता है वो यहूदी और नसरानी बनकर मरे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि वो काफिर हो गया है। हमारे पास यह है कि हज सारी जिम्मेदारियों से बरी होके रिटायरमेंट के बाद जाना चाहिए। ये गलत तसव्वुर है। जब आपको इस्तिताअत हो गई फौरन आप पर हज फर्ज हो गया, अब आपको जाना चाहिए। हज कमेटी से आपकी इस्तिताअत हो गई तो वहां अप्लाई करना चाहिए। नहीं हुआ, प्राइवेट से आपकी इस्तिताअत है तो अप्लाई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और अगर बिला वजह कोई ताखिर कर रहा है तो वो इंसान गुनहगार होगा। यहां तक कि ये गुनाह इंसान को कुफर तक भी पहुंचा सकता है। अहले इल्म ने यह भी लिखा है कि अगर हज की इस्तिताअत नहीं है मगर उम्रे की इस्तिताअत है तो उम्रा भी करना फर्ज है। कम से कम उम्रा कर लें, फिर अल्लाह ताला उसकी वजह से बरकत देगा और आगे आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह मुस्तान। तो आप काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने हज का इरादा किया है। अल्लाह ताला सबको कामयाब करें, आसानियां फरमाएं, रुकावटों को दूर करें और अल्लाह करें सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाएं और अल्लाह तबारक ताला सबके लिए आसानी फराहम फरमाएं। हाज़रीन, अब तक आप हज की फजीलत, अहमियत, मकासिद और ज़ियारत मदीना, उम्रे के अहकाम और इहराम वगैरह के ममनुआत सब कुछ समाअत किया है। आइए मैं आपके सामने उन चीज़ों को पीपीटी की शक्ल में रखूं ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए और सुनने के साथ साथ इन चीज़ों के ज़रिए से आपको फ़ायदा भी हो। हाज़रीन, हज के लिए देखिए बुनियादी तौर पर दो तीन बातें हमें दिमाग में रखना ज़रूरी होता है।
सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो हज हम करने जा रहे हैं ये अल्लाह तबारक ताला के लिए एक इबादत है। इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है ना। हज एक रुकन है। अल्लाह के लिए जब करने जा रहे हैं, इबादत करना बड़ी बात नहीं है, इबादत अल्लाह के पास कबूल हो जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक से दिख रहा है या सिस्टर्स को दिख रहा ठीक से? इबादत अल्लाह के पास कबूल होने के लिए बुनियादी शर्त है इखलास और लिल्लाहियत हो, अकीदा सही हो, सुन्नत के मुताबिक हज करें, हलाल रोजी रोटी से हज करें। ठीक है, ये 3 बुनियादी शर्तें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। आगे बढ़ें, हम यहां से जाते हैं तो हज तमत्तु करते हैं। हज की 3 किस्में हैं। हज इफराद, इफराद फर्द से इफराद यानी सिर्फ तन्हा हज, उम्रा नहीं होता है। दूसरा है क़िरान यानी हज के साथ उम्रे के साथ हज को मिला दिया जाता है। उम्रा किए उसी एहराम की हालत में या आप फिर क्या करते हैं, हज करते हैं, बीच में आप हलाल नहीं होते हैं, हज उम्रे को मिलाया जाता, कर्न के माने मिलाना है। तीसरा हज तमत्तो, नबी ने इसको पसंद किया है, ये अफजल है, अफजल है। इसमें हज के साथ साथ उम्रा भी होता है और हज उम्रे के बीच में आप हलाल होके फायदा भी उठाते हैं, इसलिए इसको तमत्तु कहा जाता। तमत्तु के माने फायदा उठाना, मता, उसी से तमत्तु। उम्रा कर लिए, हलाल हो गए, आराम से रहते हैं, हलाल होने की हालत में फायदा उठाते हैं, फिर उसके बाद हज करते हैं। तो हम शुरू करेंगे उम्रे से। दिल में इखलास और लिल्लाहियत हो, सुन्नत के मुताबिक करें, हलाल कमाई से हो, 3 शर्तें दिमाग में रखकर अब आप उम्रे के लिए यहां से जाते हैं। ठीक है, तो उम्रे के सफर, हज के अक़साम अब बता दिया। हम कौन सा हज करते हैं? हज तमत्तु, हज तमत्तु, तामीम ताइन। उसकी फजीलत वगैरह अभी आप सुन चुके हैं। हज के जो बुनियादी अहकामात हैं इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये देखिए, यहां से एहराम शुरू हो रहा है और एहराम में बुनियादी तौर पर सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? उम्रा में उम्रा का तरीका, बीच में लिखा हुआ रेड कलर से उम्रा का तरीका। नंबर 1 एहराम, नंबर 2 तवाफ, और नंबर 3 तवाफ के बाद 2 रकात नमाज, 4 जमजम पीना नमाज के बाद, चौथा सई करना, और 5वां बाल निकालना। इतना काम करना है, क्योंकि अरबी में इसलिए राइट साइड में, हाँ ठीक है, राइट साइड में एरो गया है 1 2 3 4 5 6 ऐसा, ऐसा नहीं, लेफ्ट से नहीं, राइट से देखिए। ठीक है, वहां से यहां तक, यहां से आप देखें ये उम्रा का तरीका। एहराम 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे देखें, ऐसे। तो सबसे पहले एहराम, एहराम कैसे बांधा जाता वो पहले मैं आपको दिखाऊंगा। एहराम से पहले करना क्या क्या है? एहराम से पहले करना क्या क्या है? एहराम से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है, जरूरी नहीं है। एहराम से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है, जरूरी नहीं है। गुस्ल करना मुस्तहब है मगर जरूरी नहीं है। ठीक है, गुस्ल आप कर लें, अच्छी बात है। आप पाक हैं, पाकी की हालत में हैं, तो ऐसी सूरत में गुस्ल करना कोई जरूरी नहीं है। पाक साफ रहना जरूरी है। पाक साफ अगर हैं तो कोई मसला नहीं है, आप एहराम बांध सकते हैं। एहराम बांधने के बाद क्या 2 रकात नमाज है? एहराम बांधने के बाद एहराम की नीयत से 2 रकात नमाज नहीं है,
एहराम की नीयत से 2 रकात नमाज नहीं है, ये बात याद रखिए। उम्रे के जो अरकान हैं, सबसे पहले एहराम बांधना। तो मैं आपको सबसे पहले एहराम कैसे बांधा जाता है मैं दिखाना चाहता हूं। एहराम कैसे बांधा जाता है और कुछ चीजें मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं ताकि आपको फायदा हो। आप सुनते हैं, देखते हैं बहुत सारी चीजें। एहराम बांधने में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, ये मर्दों के लिए है, तकलीफ होती है कि भाई कैसे बांधें। ठीक है, बहुत सिंपल एक तरीका आपको बताता हूं। यह है ना, ये दोनों किनारा एक साथ कर लें, दोनों किनारा एक साथ करें, यहां तक लेकर जाएं। देख रहे हैं, दोनों किनारे एक साथ करें, यहां तक लेकर गए, इसको थोड़ा अंदर कर लें, यहां से पलटा लें और उसके बाद इसको ऐसे मोड़ दें। बहुत आसान तरीका है, ऐसे मोड़ दें। अब इसका फायदा ये है, आप 5 दिन भी पहने रहे ये निकलेगा नहीं इंशाअल्लाह, 5 दिन तक भी नहीं निकलेगा। बेल्ट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बेल्ट आप पहनिए, कोई हर्ज नहीं है। आप कितना पैर फैलाई इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, जितना चाहे फैलाई कुछ नहीं होगा, अटकेगा नहीं। अब इतना, इससे ज्यादा तो फैला नहीं सकते हैं, फिर वर्जिश हो जाएगी। अब कितना फैलाए तो आपके सतर भी नहीं खुलेगा इंशाअल्लाह। हाँ, अब कितना फैलाओ आपके सतर भी नहीं खुलेगा इंशाअल्लाह। और यहां देखिए 4 4, 1 2 और इधर 2, इतने आप ये सामने का हिस्से में होता है, तो बाकी कोई तकलीफ आपको नहीं होती इंशाअल्लाह। ये खुलेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आराम से आप रख सकते हैं। इसके ऊपर बेल्ट बांधना बांध ले, इसके ऊपर अगर बेल्ट बांधना बांध ले, ठीक है। गुस्ल करने के बाद या पाकी की हालत में आप अपने जिस्म पे चाहे तो खुशबू लगा ले, जिस्म पे खुशबू लगा ले। एहराम की चादर में खुशबू ना लगाएं, एहराम की चादर में खुशबू ना लगाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चादर में भी खुशबू लगा लेते हैं। नहीं, आप जिस्म में खुशबू लगाना लगा ले। एहराम बांधने के बाद उसके खुशबू के असरात अगर हैं, बाकी कोई हर्ज नहीं, लेकिन एहराम बांध लेने के बाद आप खुशबू नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब फिर से तरीका आप देख रहे हैं ना, बहुत आसान है। ये यहां से यहां बांध ली, दोनों किनारा बराबर कर लें और इसको थोड़ा अंदर कर दें, अंदर इसलिए ताकि यहां सतर ना खुलने पाए, और ऐसे पलटा लीजिए, मोड़ दीजिए। बहुत आसान तरीका है, मोड़ दीजिए, बहुत आसान तरीका है, इसमें बराबर बैठता है। और अगर आप, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा बांध लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, बड़े मसाइल होते हैं, सामने खुल जाता है, फिर यहाँ इतना मोटा हो जाता है, परेशानी रहती है। तो ये सब ना करें, बहुत सिंपल सादा तरीका। ये एहराम नीचे बांधने का एक है और ऊपर एक आपको ये करना है, ये ओढ़ना है। लेकिन जब आप तवाफ शुरू करेंगे उस वक्त आपको ऐसा करना है, इसको बोलते हैं इस्तिबा। इस्तिबा पूरे 7 चक्कर में भी ऐसे ही रहना है, 7 चक्कर में भी ऐसे ही रहना, ऐसी हालत में रहना है। हाँ, शुरू के 3 चक्कर में आपको दौड़ना है, उसको बोलते हैं रमल, वो 3 चक्कर में है। शुरू के 3 चक्कर में रमल करना है। अब भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा है, आपको मौका ना मिले तो जहां आप हैं वहीं पर थोड़ा सा ऐसा कर लेना, कम से कम सुन्नत पे अमल हो जाए। हाँ, ये औरतों के लिए नहीं है, रमल और इश्तिबा दोनों औरतों के लिए नहीं है, ठीक है। औरतों का एहराम, उनका जो नॉर्मल ड्रेस है वही है, औरतों का एहराम उनका जो नॉर्मल ड्रेस है वही है। अलबत्ता एहराम की नियत कर लेने के बाद, एहराम की नियत कर लेने के बाद उनको 2 काम करना है, हाथ खुला रखना है और चेहरा खुला रखना है। एहराम की नियत कर लेने के बाद हाथ खुला रखना है और चेहरा खुला रखना है। अगर आपको कुछ इनसिक्योर फील हो, कुछ लगे कि कुछ गैर महरीम सामने आ रहे हैं बार बार, तो आप चाहे तो ओढ़ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन मुस्तकिल तौर पर चेहरा ढांकना नहीं है। तो ये हुआ एहराम के ताल्लुक से पहली बात कि आपको एहराम बांधना है, और एहराम बांध लेने के बाद जो काम आपको ममनू है एहराम की हालत में,
जो जो काम ममनू है उनमें से कुछ चीजें आपको इंशाल्लाह बताता हूं। ये देखिए इहराम मैंने आपको दिखाया ना, तकरीबन वही तरीका यहाँ है। ये आप ऐसे कर लें, अब उसके बाद उसको पलटा लें, फिर ऊपर अगर आपको बेल्ट बांधना तो बांध लें, ये हो गया। ऊपर की चादर ओढ़ लें, ऐसे इज्तिबा कर लें, ये हो गया। जो मैंने आपको बता दिया वही चीजें हैं। खवातीन का इहराम, उनका जो नॉर्मल ड्रेस वही है, चेहरा और हाथ खुला रखना है। चेहरा आप नहीं ढाकेंगे और हाथ भी नहीं। लेकिन इसमें सवाल आता है, क्या सॉक्स पहन सकते हैं? हाँ पहन सकती हैं, खवातीन सॉक्स पहन सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। मर्दों के लिए एक चीज मैं बता देता हूं, और मैं कुछ प्रैक्टिकली चीजें बताना चाहता हूं, हो सकता थोड़ी तरतीब आगे पीछे हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, स्लीपर ही पहनते हैं, समझते इहराम की हालत में स्लीपर ही पहनना है। ऐसा नहीं, इहराम की हालत में टखने के नीचे पहनना है। जो टखना है ना उसके नीचे पहनना है, टखना आपके छुपना नहीं चाहिए। आप अगर सैंडल लिए हैं, सैंडल से तो टखना छुपता नहीं है ना, सैंडल आप पहन सकते हैं। अब हो सकता है कि सैंडल सिले हुए हो ना, सैंडल में क्या होता है, हो सकता है कुछ सैंडल ऐसे हैं लेदर है और उसमें सिला हुआ है, फिर भी आप पहन सकते, इसलिए कि सैंडल आम ड्रेस के तौर पर नहीं है। ये चप्पल और सैंडल ड्रेस के तौर पर नहीं है। जैसे बेल्ट है, ये आम ड्रेस के तौर पर नहीं, छतरी आम ड्रेस के तौर पर नहीं, बैग है आपके साथ आम ड्रेस के तौर पर नहीं, वो भी तो सिले हुई है ना। तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, कुछ लोगों को चलते हुए यहाँ दर्द होता है, खवातीन को, भारी भरकम जिससे मौलों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि नीचे एकदम ग्रेनाइट है और टाइल्स है, तो आप चलते चलते सख्त है ना, यहाँ तकलीफ शुरू हो जाती है। वो स्लीपर लेते हैं, स्लीपर लेते ही जो है थोड़ी दूर चलते ही पैर में आबिले आ जाते, परेशान हो जाते, काटने लगते, तकलीफ होती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप अभी से क्या कर लीजिए, एक दो स्लीपर, एक दो सैंडल ले लीजिए, कुशन वाला, अच्छे नरम वाला, या कुछ वो आर्क फिट होता है वो भी आप ले लीजिए। हाँ, अर्च फिट जो होता है वो भी आप ले लीजिए। अर्च फिट का ऐसे लेकर अभी से पहन कर उसको नरम कीजिए। हाँ, क्योंकि जाते ही नया पहने उस पैर में काटने लगते, नए चप्पल है ना, नए हैं, काटने लगते, होता है। यही पहनकर थोड़ा सा यहाँ पर उसको नरम करके, यहाँ की जबान में कहते हैं रफत कर लीजिए। हाँ है ना, जरा पहन के रफत कर लीजिए, ताकि क्या हो, वहां जाके आपको तकलीफ ना हो। तो टखने के नीचे आप कुछ भी पहन सकते, कोई हर्ज की बात नहीं है। टखने के नीचे बाज मर्दों को तकलीफ होती है कि हो सकता है कि सिर्फ सैंडल में तकलीफ हो, तो वो अगर टखने के नीचे जो सॉक्स हैं वो पहनते हैं तो ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो वो भी इस्तेमाल कर ले सकते हैं, लेकिन ना करे तो ज्यादा बेहतर है आप कुशन वाला जो सैंडल है वो ले लीजिए। इसी तरह से दूसरा काम आपको करना है, उम्रे की नीयत। आमतौर से इस आपने शेख से भी सुना, लोग कहते हैं कि अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ये नीयत है, असल में ये नीयत नहीं, ये तलबिया है। नीयत तो दिल के इरादे को कहा जाता है, किसी भी इबादत में जबानी नीयत नहीं है, क्योंकि नीयत दिल के इरादे को कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशन। आप गूगल में जाके चेक करो इंटेंशन की डेफिनेशन क्या है, तो उसमें आएगा कि जिसमें वर्बल कुछ नहीं होता है, दिल में होता है। आप किसी को कुछ बोल देते हैं, माफ करना मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, तो जबान से बोलने पर इंटेंशन नहीं होती है, वो दिल में इंटेंशन होती है ना, इंटेंशन दिल में होती है। तो खैर, आप एहराम जो बांधे हैं, एहराम बांधने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, पाक साफ हालत में बांध लिए। अलबत्ता नबी का तरीका था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम आमतौर से नमाज के बाद बांधते थे। एहराम बांधने के बाद नमाज नहीं, नमाज के बाद मतलब जोहर पढ़े, असर पढ़े, ऐसे फर्ज नमाज के बाद। अगर मौका है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब एक मसला आता है, एहराम क्या घर से बांध के जाना है? एहराम बांधने की जगह मीकात है। मीकात किसको बोलते हैं?
मैं आपको आगे बताता हूं, मीकात समझाता हूं। देखिए, मीकात जो हुदूद हरम है, इसके अतराफ व अकनाफ को मीकात कहते हैं। या नहीं दिया है मीकात के बारे में, ओके। देखिए, अहले मदीना, अगर मदीना वाले आते हैं तो मदीना वालों के लिए जुल्हुलैफा एक जगह का नाम है, जुल्हुलैफा। जुल्हुलैफा, बहुत सारे लोग पहले मदीना जाते हैं तो मदीना से आते हुए जुल्हुलैफा ये मस्जिद है, ये मीकात है। और सबसे दूर की मीकात ही है, 450 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर है मक्के से। मदीने से सिर्फ 8 किलोमीटर है। मदीने से बाहर आते ही नबी यहाँ पर एहराम बांधे, चूंकि एक मस्जिद है, नबी ने इस मस्जिद में 2 रकात नमाज भी पढ़ी है। यहाँ से लोगों को कंफ्यूज होता है कि नबी एहराम के बाद नमाज पढ़े, नहीं, ये चूंकि मस्जिद है, मस्जिद के ताहियतुल मस्जिद आपने पढ़ी थी, तो आप भी जा रहे ताहियतुल मस्जिद पढ़िए। उसके बाद वहाँ पर हमामत बने हुई है, गुस्ल की ज़रूरत है, पाक साफ हो जाए, पाक साफ होने के बाद वहाँ से आप एहराम बांध के आइए। और सबसे करीबी मीकात है, मीकात का मतलब होता है कि हुदूद हरम आने से पहले खास खास जगह हैं, वहां एहराम के बगैर उसको क्रॉस नहीं करना, एहराम बांध कर ही क्रॉस करना। तो एहराम बांधना मीकात में, एहराम बांधना है मीकात में। मीकात से पहले एहराम बांध सकते हैं, बांध सकते हैं मगर नियत नहीं करना, बांध सकते हैं मगर नियत नहीं करना। नियत मीकात में पहुंचकर ही करना है, क्योंकि उससे पहले आप एहराम नहीं बांध सकते हैं। मीकात में पहुंचकर ही एहराम की नियत करना और एहराम बांधना जरूरी है। तो हमें चाहिए कि मीकात पहुंचकर उम्रा या हज के आप नियत कर लें और एहराम बांध लें। एहराम बांध लेने के बाद आप पर कुछ पाबंदियां आयद होती है, कुछ काम आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कभी आप सुने हैं। तलबिया यह है, एहराम बांधने के बाद से, यानी आप मीकात पहुंच गए, एहराम की नियत कर लिए हैं, अब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ये आपको तलबिया मुसलसल पढ़ते रहना चाहिए, मुसलसल पढ़ते रहना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ठीक है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, यहाँ रुक जाइए। इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, इसके माने लब्बैक माने भी समझ ले ताकि आपको और अच्छा लगे। लब्बैक मैं हाजिर हूँ, अल्लाहुम्मा आई अल्लाह, लब्बैक मैं हाजिर हूँ, लब्बैक मैं हाजिर हूँ। देखो बार बार हाजिरी हाजिरी। हाँ, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक पार्टनर नहीं है, लब्बैक मैं हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा, यकीनन तमाम तारीफें, व नेमता, सारी नेमतें, लका तेरे लिए है, वल मुल्क, और सारी बादशाहत अल्लाह तेरे लिए है, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं है। तो तौहीद तौहीद ये हज का सबसे पहला पैगाम होता है। एक मुख्तसर तलबिया भी है, लब्बैक इलाहल हक लब्बैक, जिनको बड़ा नहीं आता ये भी आप याद कर लीजिए, सही सनद से साबित है, इब्ने माजा की रिवायत है, इब्ने माजा की रिवायत है, सही सनद से साबित है। ये देखिए, तो ठीक है, आप ये भी लब्बैक इलाहल हक लब्बैक, हाजिर हूं ऐ हक माबूद हाजिर हूं। तलबिया कब तक पढ़ना है? हरम में दाखिल होते ही तलबिया पढ़ना बंद कर दें। मीकात से हरम आने तक आपको तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और मर्द लोग जितने जोर से पढ़ सकते अच्छा है, खवातीन आहिस्ता से पढ़े, खवातीन भी पढ़ना है आहिस्ता से पढ़े, मर्द लोग जोर से पढ़े। नबी ने फरमाया, पूछा गया कि अफजल हज कौन सा है, अफजल हज कौन सा है? तो तिरमिज़ी की सही रिवायत है, नबी ने कहा अफजल हज अल अज्जु व थज्जु, अल अज्जु व थज्जु। अज का मतलब आवाज बुलंद करना है, और थज के माने कुर्बानी देना है, कुर्बानी, आराम की कुर्बानी, नींद की कुर्बानी और गुस्से की कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी देना, बर्दाश्त करना, ये हज है।
अब आप जब पहुंच गए काबे में, तो काबा एक मस्जिद है ना, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें आप, हरम में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं, याद रखिए, ये भी है बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। अल्लाह के नाम से शुरू, नबी पर सलाम व सलात, हाँ नबी पर दरूद व सलाम भी है इस मौके पर। अल्लाहुम्मा अल्लाह इफ्ताह, खोल, ली मेरे लिए, अबवाबा दरवाजों को, रहमतिक तेरे रहमत के दरवाजों को मेरे लिए खोल दे। मस्जिद है तो तहियतुल मस्जिद पढ़ना भी जायज है। अब जाएं, आमतौर से ये पढ़ते नहीं है, सीधा आप तवाफ करते हैं, तो बेहतर है कि आप तहियतुल मस्जिद भी पढ़ लें। दाखिल हुई किसी एक कोने में जाके तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आप, मस्जिद का हक है ना। फिर उसके बाद आपको तवाफ शुरू करना है। तो पहला इहराम के काम हो गए, अब उसके बाद तवाफ शुरू करना है। तवाफ की सुन्नतें क्या क्या है? वुजू होना जरूरी है, इज्तिबा की सूरत यानी कपड़े से डालना है, हजर अस्वद का इस्तिलाम करना, हजर अस्वद को छूना, रुकन यमानी हजर अस्वद के दरमियान दुआ करना, आगे आएगी बातें, मर्दों का रमल करना, तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना। तवाफ से पहले वुजू जरूरी है, और किसी का गुस्ल टूट गया तो गुस्ल भी जरूरी है तवाफ से पहले। इसलिए कुछ चीजों को खोल के बोलना भी पड़ता है कि आप यहां से सफर करके गए हैं और इसमें आप अपने रूम में हैं, होटल में हैं, मियाँ बीवी आपस में थे, उन्होंने मिले, जो भी किए, नापाक हो गए, तो आप गुस्ल कर लो। गुस्ल करने के बाद ही एहराम बांध लेना है। और आप तो उस वक्त कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप जब एहराम बांध के हुदूद हरम में दाखिल हो गए, अब तो ममनू है, अब तो ममनू है। और अगर आप पहले किसी हालत में उसमें नापाक हो चुके हैं, तो बहरहाल जो भी हो, नापाकी के हालत में तवाफ जायज नहीं है। गुस्ल भी जरूरी है, वुजू भी जरूरी है। गुस्ल इसलिए कह रहा हूं, अगर किसी खातून को तवाफ से पहले या दौरान तवाफ उनके मंथली पीरियड शुरू हो गए, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया, तो ऐसी सूरत में वो तवाफ नहीं कर सकती है, तवाफ पेंडिंग रहेगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ ऐसा हुआ तो नबी ने कहा, इफ़अली कुल्ल शैइन गैर अल्ला ततूफी, हर काम करो सिवाय तवाफ के, हर काम करो सिवाय तवाफ के। हर काम में सही करो, इहराम की नियत भी रहेगी, सही भी करो, हाँ, सही करने के बाद आप बाल निकालो, सब कुछ, लेकिन तवाफ पेंडिंग रहेगा। तवाफ कब करना? पाक होने के बाद मस्जिद आयशा जाना। मस्जिद आयशा से उम्रा किसी मर्द का, किसी आम खातून का नहीं होता है, याद रखो। मस्जिद आयशा जा रहे, बार बार एहराम बांध के उम्रा 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 नहीं होता। मस्जिद आयशा में फिर क्यों जो है मिकात बना कर रखे? ऐसे मजबूर खवातीन के लिए जिनका तवाफ पेंडिंग है, वो मस्जिद आयशा जाएगी पाक होने के बाद, वहां उनको गुस्ल की जरूरत पड़ी, वहां गुस्ल करके एहराम की नियत करके आके तवाफ कंप्लीट करना है जो पेंडिंग है। मर्दों के लिए जायज नहीं। सबसे बड़ी दलील यह है कि जब आयशा पाक हो गई, अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से कहा कि अपनी बहन को तनईम लेकर जाओ। ये आयशा का वाकया इसलिए मस्जिद आयशा नाम पड़ा, वरना इसका नाम है तनईम, उस जगह का नाम है तनईम। तुम्हारी बहन को तनईम लेकर जाओ, वहां से एहराम की नियत करा के तवाफ कराओ। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आयशा के भाई एहराम नहीं बांधे। अगर मर्द के लिए होता तो अब्दुर्रहमान भी बांध के आ जाते, बहन के साथ मैं भी एक उम्रा कर लेता हूं, नहीं किए। और एक सफर में सहाबा से एक ही उम्रे का तसव्वुर मिलता है, एक से ज्यादा का तसव्वुर नहीं मिलता। ताहम मिकात पार करके जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और मिकात करीबी मिकात है ताइफ, लेकिन टैक्सी वालों को, ड्राइवर वालों को आप ताइफ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उनको बोलना है अस्सैल कबीर। क्या बोलना है? अस्सैल कबीर।
अस्सैल कबीर बोलिए, वहां से टैक्सी वाले लेकर जाते हैं। और मैं आपको भी बता देता हूं कि कहां से मुनासिब टैक्सियां मिलती है सैल कबीर जाने के लिए। आप अगर सामने जो क्लॉक टावर है या वो दारुत तौहीद है इस तरफ जाएंगे, बहुत महंगे हैं। आप क्या कीजिए, आमतौर से मशहूर है वो अबू जहल का घर है जिसको ये बना दिए, टॉयलेट बना दिए, मशहूर है वो, बाबू सलाम की तरफ है जो किंग का घर है। इसकी फोटो अगर होती तो आपको दिखाता, हरम के फोटो शायद कहीं होगी। हाँ, ये जो देख रहा है ना, इस तरफ चले जाना है। ये जो हिस्सा हजर अस्वद से इस तरफ जो हिस्सा है ना, ये बाब अब्दुल अजीज है। सीधा जाएंगे बाब अब्दुल अजीज है। इस तरफ ये क्लॉक टावर वगैरह इस तरफ है। उसके ऑपोजिट में ये जो सफा मरवा है ना, सफा मरवा की तरफ चले जाइए। सफा मरवा से बाहर जाइए, इस तरफ टैक्सियां बहुत आसानी के साथ मिलती है। मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज आपको बताऊं ताकि आपको सहूलत हो, और जब मैं याद आऊं तो आप दुआ दे दीजिएगा, अल्लाह आपको कबूल फरमाए, ठीक है। तो तवाफ आप शुरू करेंगे। तवाफ शुरू करने से पहले लोगों में मशहूर यह है कि काबे को पहली नजर देखते ही जो दुआ करेंगे वो कबूल होती है। ये रिवायत सही सनद से साबित नहीं है, सही सनद से साबित नहीं है। तो इहराम के बाद तवाफ के लिए आप जाएंगे। तवाफ के लिए पाकी सफाई जरूरी है, और तवाफ करने से पहले आप पहले ये इज्तिबा कर लें, यानी चादर ऐसे कर लें, ऊपर की चादर, ठीक है। एक बात अभी कुछ दिन पहले एक साहब पूछ रहे थे, यानी 8 दिन पहले एक उम्रे के ट्रेनिंग के लिए गया था, कि बच्चों का, कुछ बच्चे भी साथ में, बच्चों का एहराम बार बार गिर जाएगा यहाँ से, इसलिए सिला हुआ मिल रहा है आजकल। एहराम बाकायदा वैसे ही सिला हुआ, स्टिच किया हुआ मिल रहा है, नहीं पहन सकते, स्टिच किया हुआ नहीं चलेगा। बच्चा भी है, आप हो सकता है जो सेफ्टी पिन इस्तेमाल कर लीजिए, एक कोई और चीज इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन सिल कर नहीं, सिला हुआ रेडीमेड जो एहराम है नहीं ले सकते, याद रखिए। एहराम इस्तिबा कर लेने के बाद आपको शुरू करना है हजर अस्वद से। हजर अस्वद है इस कॉर्नर पे, ठीक है, यहां से आपको शुरू करना है। शुरू करते वक्त देखिए यहां आपको वाज़े मिल जाएगा, ये यहाँ हजर अस्वद है, और यहां से आपको ठहर के शुरू करना, यहाँ ग्रीन लाइट आपको मिलेगा, यहाँ ठहर के आपको तवाफ शुरू करना है। यहाँ ठहर के आपको क्या करना है, एक हाथ उठाना, सिर्फ 2 हाथ नहीं, एक हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, क्या करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हाथ से इशारा करके चूमना नहीं है। चूमना किसको, जो हजर अस्वद को टच करे। आपके पास लकड़ी थी, आपने हजर अस्वद को टच कर लिया, अब उसको चूमो, या आप डायरेक्ट जाके चूमो। हजर अस्वद को चूमना, उसको पेशानी पे लगाना, ये जायज है, जायज है। नबी ने कहा कि हजर अस्वद के सामने जो गया, चूमा, बोसा दिया, उसको टच किया, क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक ताला उसको आंख भी देगा, जबान भी देगा, वो कहेगा अल्लाह ये मेरे पास आया था, गवाही देगा, गुनाहों को मिटा भी देता है। लेकिन उसके लिए आप जान को जोखम में डाल के मत जाओ, ठीक है। अल्लाह नियत को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अगर करीब जा सकते, उसको छू सकते, छूने को इस्तिलाम बोलते, छू सकते तो छू लो, बोसा दे सकते दे लो, हाथ से छू के हाथ को बोसा दे सकते हो, यानी वो चीज जो हजर अस्वद को टच कर दी है आप उसको बोसा दे सकते हो। टच नहीं हुआ तो बोसा नहीं देना, सिर्फ इशारा किए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, या सिर्फ अल्लाहु अकबर भी चलेगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब तवाफ आपको शुरू करना है, यहां खड़े होकर शुरू करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आपको जाना ऐसे शुरू करना है, देखिए यहां से शुरू कर रहे हैं, ये हजर अस्वद है। आगे जाएंगे तो ये इसको बोलते मुल्तजम, जो डोर है ना, काबे की डोर है, हाँ? ये डोर, तो काबे की डोर को पकड़ के चिमट के दुआ करना साबित है, हाँ, साहबा से साबित है, काबे की डोर पकड़ के चिमट के दुआ करना साबित है। अलबत्ता मुकाम इब्राहिम, ये है मुकाम इब्राहिम, अंदर जो है वो पत्थर है जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर के निशानात है, और नबी ने कहा कि हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम, ये दोनों याकुतान मिन याक़ितिल जन्ना, जन्नत के याकूत और मरजान, जन्नत के बेहतरीन कीमती पत्थरों में से 2 पत्थर है।
जन्नत से आई हुई है दोनों पत्थर भी, यानी हजर अस्वद भी और मकाम इब्राहिम। जब काबे की तामीर शुरू कर रहे थे और दीवार ऊंची हो गई, उस जमाने में तो लिफ्ट नहीं है ना, अल्लाह ने वो पत्थर भेजा, वो पत्थर लिफ्ट का काम करता था। हाँ, अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, अल्लाह ताला चाहे तो सब कर सकता है। बहरहाल मुकाम इब्राहिम को अब देखिए, मगर इसको छूना, टच करना, चूमना या दुआ करना साबित नहीं है। ठीक है, तो यहां सब चले जाएंगे इधर। ये हतीम है, इसको बोलते हैं हतीम। हतीम का मतलब छोड़ा हुआ हिस्सा, काबे का वो हिस्सा जो छोड़ दिया गया। जमाने जाहिलियत में भी लोगों को हलाल कमाई लगाने का कितना शौक था। आज हम लोग देखते नहीं, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए हलाल हराम जो भी दिए ले लेते, नहीं, हलाल कमाई होनी चाहिए। तो काबे की तामीर जब हो रही तो उनके पास हलाल कमाई नहीं थी, कहा कि छोड़ दो, हलाल कमाई से जितना हो उतना ही कर लेंगे। तो इतना हिस्सा छोड़ा हुआ है हतीम, ये काबे का ही अंदर का हिस्सा है। ये यहां नमाज पढ़ना काबे के अंदर नमाज पढ़ने के बराबर है। यहां छोड़ते बारी बारी, यहां से आप जा सकते हैं और उधर से निकल सकते हैं। तो अब ठीक है, मौका मिले तो जाइए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के फिर बाहर चले जाइए। यहां से घूमते हुए आप पहुंचेंगे। अब यहां से यहां तक क्या कोई खास दुआ है? कोई खास दुआ नहीं, कोई खास दुआ नहीं है। आप जो चाहें दुआ अपनी जबान में दुआ पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि तवाफ में काबे को देखना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, काबे को देख सकते, सब कुछ कर सकते, दुआ पढ़िए। अब दुआ कर सकते हैं, हर चक्कर की अलग अलग दुआ साबित नहीं है। अलबत्ता सिर्फ ये कॉर्नर से ये कॉर्नर है ना, ये जो कॉर्नर इसको बोलते हैं रुकने यमानी। रुकने यमानी यानी यमन की तरफ है ये। इस कॉर्नर को, रुकने यमानी को छूना, टच करना साबित है। वहां छुए, टच करें, छूकर दुआ करें, ठीक है, चूमना नहीं है। सिर्फ पूरी जगहों में चूमना है हजर अस्वद को, उसके अलावा कहीं चूमना नहीं है। ठीक है, अलबत्ता मुल्तजम को छूना, चिमटना, दुआ करना जायज है। रुकन यमानी को छूना, चिमट के दुआ करना जायज है, छूना सिर्फ। और रुकन यमानी से यहां तक हजर अस्वद आने तक एक खास दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। यानी यहां से यहां तक पहुंच गए तो आपका एक चक्कर आपका हो गया, एक चक्कर मुकम्मल है। ठीक है, अब ऐसे ही 7 चक्कर काटना है। हर चक्कर के वक्त में फिर यहां आने के बाद दूसरे चक्कर में अल्लाह अकबर फिर लगाना चक्कर। हर चक्कर शुरू करते वक्त अल्लाह अकबर, यहां तक कि उलमा ने लिखा कि खत्म होने पर भी इशारा करके फिर जाए। तो ये 7 चक्कर आपके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। सातों चक्कर काटने तक आपका वुजू रहना जरूरी है, वुजू रहना जरूरी है। वुजू टूट गया, 3 चक्कर लगाए थे, 4 चक्कर लगाए थे, यहां 5वें चक्कर में आके वुजू टूट गया, क्या करना? पूरे 5 चक्कर गए, पूरे गए, कैंसिल, फिर शुरू से करना है। जैसे नमाज आप पढ़ रहे हैं, तीसरी रकात में वुजू टूट गया तो क्या करना है? वो 2 रकातें काउंट होगी? नहीं होगी, फिर शुरू से पढ़ना है। ऐसे ही है। कुछ उलमा ने कहा नहीं, जहां पर टूट गया था वहां से कर सकते हैं। एहतियात का तकाजा यही है, राज कौल कि आप शुरू से करें, अफजल यही है एहतियातन। अब वुजू करना था, कैंसिल हो गया, आपने नहीं किया तो फिर नक्स रह जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अच्छी तरह से सब चीजों से फारिग होके आए। और जरा ऐसे वक्त में हज के 5 अय्याम और जिस दिन आप उम्रा करने के लिए जाएंगे, थोड़ा खाना पीना कम कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद तवाफ कर लेने के बाद आप अच्छी तरह से खूब जमजम पीजिए, कोई मसला नहीं, क्योंकि साई के लिए वुजू होना जरूरी नहीं है। सिर्फ तवाफ के हद तक थोड़ा कंट्रोल कर लें। किसी का टूट गया वुजू अचानक, अब अगर बाहर जाना चाहे, भाई आपको 20 मिनट चल के जाना फिर आना है, बड़ा मसला है, क्या करते हैं पता नहीं अब है या नहीं है। मैं जब गया था तो यहाँ ये जो मकाम इब्राहिम से थोड़ा सामने आ जाएंगे, मकाम इब्राहिम से सीधा थोड़ा पीछे आ जाएंगे, वहां कुछ वुजू खाने बने हुए हैं। अगर नहीं है, मजबूरी है, बहुत दूर जाना, उम्र दराज है, तो क्या कर लीजिए, तो जमजम है, उसी को किसी और कोने में जाके टिश्यू वगैरह रखकर वुजू बनाकर टिश्यू से पोंछ दीजिए। आप रखिए टिश्यू वगैरह साथ में रखिए, एक्स्ट्रा कपड़े रखिए साथ में। बैक पैक बहुत जरूरी है, उम्रा और हज में बैक पैक बहुत जरूरी है। और बैक पैक में 2-3 चीजें साथ ही हमेशा रखना।
एक मजबूत छतरी ले लीजिए, वहां जाके मत खरीदे, वहां के सब वो मेड इन चाइना है, बराबर नहीं है, ठीक है। यहां से मजबूत छतरी ले लीजिए, छतरी बहुत जरूरी है हज के साथी में, याद रखो। और एक पानी का अच्छा खासा बॉटल रख लीजिए, एक्स्ट्रा एक चादर कपड़ा कुछ भी एक रख लीजिए, हाँ इतना आप बैग में रखिए। और आप एक प्लास्टिक कवर रखिए जिसमें आप अपने चप्पल या सैंडल रखिए, हाँ चप्पल पहन कर आप तवाफ कर सकते हैं, कोई अरब के लोग नहीं रोकेंगे आपको, वहां के पुलिस वाले भी नहीं रोकेंगे, वो दूसरे ममालिक के लोग रोकेंगे, हरम में आ गया चप्पल पहन के, कुछ नहीं होगा। चप्पल पहन के नमाज पढ़ सकते, तवाफ नहीं कर सकते, तवाफ करो, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह, ठीक है। कुछ लोगों का तकलीफ है तो सॉक्स मिलते हैं अच्छे मजबूत वाले, जो लेदर के सॉक्स मिलते हैं वो पहन लीजिए, टखने के नीचे हो, ताकि क्या हो, चलते हुए बाज लोगों को तकलीफ होती है, खाली पैर में चल नहीं पाते हैं, तो वो कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। जितनी चीजें आप बैग पैक में जरूर रखा कीजिए, ठीक है। तो तवाफ के हर चक्कर में हजर अस्वद का इस्तिलाम यानी हजर अस्वद की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह अकबर कहना चाहिए। तवाफ मुकम्मल हो गया, याद रखिए 7 चक्कर 2 रकात नमाज जमजम पीना एक तवाफ है। क्या कहा? 7 चक्कर 2 रकात नमाज जमजम पीना ये एक तवाफ है। कुछ लोग क्या करते हैं, अनकाउंट तवाफ कर रहा है, नहीं, 7 चक्कर 2 रकात नमाज एक तवाफ, और जमजम पीना भी सुन्नत है। तो याद रखिए, तवाफ किसी और की तरफ से कर सकते नहीं कर सकते, तवाफ किसी और की तरफ से करना जायज नहीं है। हज उम्रा किसी और की तरफ से कर सकते हैं, मगर जो अपना किया हुआ है पहले से हज उम्रा वही किसी और की तरफ से कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। तो 7 चक्कर कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है मुकाम इब्राहिम, ये मुकाम इब्राहिम के पास, वहां पर 2 रकात नमाज पढ़ना है, 2 रकात नमाज पढ़ना है। अगर मुकाम इब्राहिम की जगह नहीं मिली, पूरे हरम में जहां भी जगह मिले 2 रकात नमाज पढ़िए, 7 चक्कर के बाद 2 रकात नमाज पढ़िए। जमजम पीना सुन्नत है, पी ले, चेहरे पे सर पे थोड़ा मल ले, नबी की सुन्नत है। जमजम खूब पिए, 7 चक्कर लगा लिया ना, वुजू को कंट्रोल में रखें, इसीलिए आप क्या करो, खूब पियो, खूब पीजिए, क्योंकि जमजम नबी ने कहा शिफा है, दवा भी है, ग़िज़ा भी है। खूब पीजिए, जिस नीयत से पिएंगे अल्लाह ताला आपकी वही नीयत जरूर बजरूर पूरी करेगा, ठीक है। तो ये हुआ यहां तक का। उसके बाद आपको जाना है मर्द लोग 3 चक्कर में रमल करना, रमल मतलब दौड़ना है। हजरे मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ना है। उसके बाद आपको जमजम पी के तवाफ की रुखसतें, तवाफ में क्या क्या काम एक्स्ट्रा कर सकते, जैसे बुजुर्ग हैं तो सवारी पर तवाफ कर सकते हैं, कोई उनको व्हील चेयर पे कराएं, कर सकते हैं। गिनती में तरद्दुद हो, 3 हुआ कि 4 हुआ, 3 हुआ कि 4 हुआ, तो 3 समझ लेना, हमेशा कम समझ लेना, ठीक है। अगर काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए, बकदर जरूरत बात करना, तवाफ के दरमियान बातचीत करना जायज है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ बात ही ना करें, दुआ भी करते रहें। नमाज का वक्त हो जाए तो तवाफ को रोककर फिर नमाज के लिए मुकम्मल नमाज पढ़ लें, और वहां से जहां पर आप नमाज पढ़ें वहीं से कंटिन्यू कर लीजिए। लेकिन नमाज पढ़ते वक्त आप चादर को फिर कंधा ढांक लेना, क्योंकि मर्दों के लिए नमाज की हालत में कंधा ढांकना जरूरी है। नमाज का वक्त हो गया, कंधा ढांक लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर औरत नापाक हो तो तवाफ रोक दें, जमजम का पानी पी लें। उसके बाद सई की सुन्नत, उसके बाद आपको करना सई करना है, ठीक है। सई की सुन्नत है, देखिए, हजर अस्वद के इस्तिलाम करना, सफा और मरवा पर दुआ करना, बतनुल वादी पर दौड़ना। सई करने से पहले भी हजर अस्वद को इशारा करके जाना, मैंने बताया ना, तवाफ खत्म करने के बाद जब सई के लिए जाएंगे फिर हजर अस्वद को छू सकते, बोसा दे सकते, ठीक है, नहीं, दूर से इशारा करके चले जाइए आप सफा मरवा। सफा में जब आप चढ़ेंगे जाते हुए ये दुआ पढ़ना है, इन्ना सफा वल मरवत मिन शाआइरिल्लाह अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिह, इन्ना सफा वल मरवत मिन शाआइरिल्लाह
अब्दऊ बिमा बदा अल्लाहु बि। इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह अब्दऊ बिमा बदा अल्लाहु बि। ये पढ़ते हुए आपको सफा पे चढ़ना है। सफा की तरफ चढ़ेंगे ना पहाड़ी, वहां ये देखिए, ये सफा की पहाड़ी है। पहाड़ के लिए थोड़ी सी जगह है। अब यहां पर जमा होते हैं आमतौर से। जमा होने के बाद आप इस तरफ चले जाएं। यहां जाकर यहां से आप देखेंगे तो काबा दिखता है, काबा नजर आता है। तो उस वक्त आपको ये दुआ पढ़ना है चढ़ते वक्त, इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह अब्दऊ बिमा बदा अल्लाहु बि, वो पढ़ना है। उसके बाद यहां पर काबे की तरफ रुक करके हाथ उठाना, खूब हाथ उठाकर दुआ करना साबित है। और खास तौर से ये दुआ जरूर पढ़ें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 3 बार है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अंजज़ वअदह नसरा अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। ये दुआ पढ़ें। दुआ पढ़ने के बाद आप सही शुरू करें, ठीक है। दुआ पढ़ने के बाद सही शुरू करना है। सही जब आप शुरू करेंगे तो वहां पर ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट, वहां पर दौड़ना है। क्योंकि हाजिरा वहां पर दौड़ी थी, हाजिरा अलैहिस्सलाम वहां पर दौड़ी थी, तो आपको वहां दौड़ना चाहिए। क्या औरतों को भी दौड़ना है? नहीं, औरतों को दौड़ना जरूरी नहीं है। कुछ उलमा ने कहा ये तो औरत की ही सुन्नत है। दौड़ी कौन थी? हाजिरा अलैहिस्सलाम दौड़ी थी ना, तो उस वक्त तो तन्हा थी, कोई दूसरे नहीं थे। यहाँ पर दूसरे मर्द लोग भी होते हैं, इसलिए औरतें ना दौड़ें तो बेहतर है। मर्द लोग को यहाँ से यहाँ थोड़ा ग्रीन लाइट में दौड़ना चाहिए, ग्रीन लाइट में दौड़ना चाहिए। यहाँ से आप जाएंगे सफा। जाते हुए कोई खास दुआ है? कोई खास दुआ नहीं, जो चाहे आप दुआ पढ़ें, जो चाहे आप दुआ पढ़ें, ठीक है। ये जा रहे हैं, ये ग्रीन लाइट के सिग्नल है। तो अब सफा से शुरू करेंगे, मरवा जाएंगे, एक चक्कर। मरवा में बस चढ़ेंगे ना तो उस वक्त दो दुआ पढ़ना, इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह अब्दऊ बिमा बदा अल्लाहु बि, ठीक है। वो दुआ पढ़ना। वो दुआ पढ़ने के बाद ये बाज़ उलमा ने कहा कि सफा में चढ़ते वक्त सिर्फ ये दुआ है, लेकिन ये जो दुआ है ना, ये जो मुकम्मल दुआ है, ये दुआ सफा में भी काबे की तरफ रुक करके हाथ उठाकर दुआ करके शुरू करना सही। मरवा पे जाकर भी काबे की तरफ उठा के हाथ उठाकर दुआ करके फिर वहां से आना शुरू करना है। सफा में आए फिर ये दुआ करना है, फिर मरवा जाना, मरवा जाके फिर दुआ करना है, फिर सफा आना है। ऐसे ही 7 चक्कर में भी। और याद रखिए, एक बार जाना, एक चक्कर सफा से मरवा, 1 2 3 4 5 6 7, खत्म कहां हुआ? मरवा पे खत्म होगा। उसके बाद आखिरी काम है, छठा काम, हलक या कसर करें। हलक यानी पूरी तरह से बेल्ट करना। किसी का फिर उम्र का इरादा है, हज का अय्याम करीब है, तो आप बेल्ट मत कीजिए, हाँ कटिंग कर लीजिए। हज का अय्याम करीब है तो फौरन फिर करना पड़ेगा ना, बाल तो आना चाहिए आपको, तो इसलिए आप कटिंग कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम, यहां से थोड़ा, यहां से थोड़ा, यहां से थोड़ा, ऐसे नक्शा नमूना बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वल, पूरे सर में से इक्वल आप मशीन मार लीजिए, कटिंग कर लीजिए, ठीक है, ताकि बाल रहें। खवातीन के लिए एक पोर के बराबर, पोर मतलब एक लाइन है ना, उंगली के एक लाइन, इतना आप खुद से आप जो है साइड में कट कर लीजिए। हाँ, आप खुद कर ले सकते हैं। अब होटल में जाके कीजिए या किसी और जगह कीजिए। इस तरीके से आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। उम्रे के हज के दरमियान इहराम की हालत में आप घड़ी पहन सकते हैं और जो है ऐसे कुछ जो है हेडफोन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते। गाड़ियों में बैठना, सवार होना, ऊपर छत आ गई ना, कुछ भी नहीं, कुछ मसला नहीं। चश्मा पहन सकते, कूलिंग ग्लास हो, सन ग्लास हो, मरहम पट्टी लगाए, कुछ जख्म है कर सकते हैं। बेल्ट बांधना जायज़ है, चप्पल पहनना जायज़ है, सैंडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाना, एहराम बदलना जायज़ है, अंगूठी पहनना जायज़ है, छतरी इस्तेमाल करना जायज़ है।
क्या क्या नाम नहीं करना एहराम की हालत में? बाल नाखून नहीं काटना, खुशबू नहीं लगाना, सर ढांपना और सिला हुआ कपड़ा लिबास पहनना, जूता मोजा पहनना यानी जो टखने को छुपा दे, टखने के नीचे तो कोई मसला नहीं है। निकाह या मंगनी करना, निकाह का पैगाम देगा, निकाह करना करवाना, औरतों का दस्ताने इस्तेमाल करना, हाथ छुपाना नहीं, निकाब पहनना दुरुस्त नहीं है, मुबाशरत करना दुरुस्त नहीं है। हालत एहराम में अगर कुछ गलती हो जाए तो उसका कफ्फारा क्या है? 3 रोजे रखना, 6 मिस्किन को खाना खिलाना, नहीं तो एक जानवर ज़बा करना। जानवर ज़बा करने को दम देना बोलते। दम का मतलब पूरे दम पकड़ को नहीं देना, दम का मतलब खून है। हाँ, अल्लाह के लिए एक जानवर ज़बा करना। अब ये एहराम खोल के आप नॉर्मल ड्रेस पे आ गए, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ठीक है, उम्रे में होने वाली गलतियां, क्या क्या गलतियां उम्रे में करते हैं? एहराम की 2 रकात नमाजें नहीं है। मिकात से पहले ही नियत कर लेना, तलबिया पढ़ना शुरू करना दुरुस्त नहीं है, मिकात से शुरू करना है। तवाफ और साई के हर चक्कर में मन घड़त दुआओं का एहतमाम, खवातीन का दस्ताने और निकाब पहनना जायज़ नहीं है। नमाज में इज्तिबा की हालत में रहना, नमाज में भी ऐसे ही नमाज पढ़ना नहीं, कंधा छुपाना है। खवातीन का हजर अस्वद के इस्तिलाम के लिए मर्दों से मिंगल हो जाना, हजर अस्वद के अलावा दीगर मुकामात को बोसा देना नहीं, सिर्फ हजर अस्वद को। ये हजर अस्वद को दोनों हाथों से इशारा करना, कुछ लोग दोनों हाथों से करते और रुक जाते। अब वो रुकते ही वहां पर मजमा रुक जाता, गैदरिंग होती। अरे भाई चलते चलते बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कर दो ना, कोई मसला नहीं है। अब इसीलिए वहां पर वो भीड़ हो जाती है, रुकते ही यहां पर भी रुकना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह से देखिए, साई में हरी बत्ती पर खवातीन का दौड़ लगाना कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई दौड़ रही है तो गलत भी नहीं है। साई के बाद 2 रकात अदा करना, साई के बाद नमाज नहीं है, साई के बाद 2 रकात नमाज नहीं है। अब उसके बाद अब हलाल होकर रहेंगे, मस्जिद हरम में कसरत से नमाज पढ़ें। एक नमाज 1 लाख के बराबर है। अब इसमें एक मसला आता, क्या ये सारे हुदूद हरम में है या हरम के अंदर है? अब हुदूद हरम तो ये जो क्लॉक टावर है वो भी हुदूद हरम में है, ये सब कुछ जो हुदूद हरम में है ये सब हुदूद हरम में है। तो क्या आप अपने होटल में नमाज पढ़ लेंगे तो भी वो सवाब मिलेगा? उलमा ने इख्तिलाफ किया, इसमें उलमा ने इख्तिलाफ किया है। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो जरा इख्तिलाफ से बचकर अंदर आके नमाज पढ़ लीजिए ताकि आपको फायदा हो और डाउट फ्री हो जाए। कुछ उलमा ने कहा हुदूद हरम में कहीं भी पढ़ लो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, मगर जमात का जो सवाब है भाई, यहां से यहां सब कट गई ना तो आपकी सब वहां पर कैसे हो जाएगी? सब कट गई है, सब तो जोड़ना चाहिए ना। तो इसलिए आप कोशिश करके यहाँ ये लोग क्या है, होटल में आराम से टाइम हो गया शुरू कर दी नमाज पढ़ना, कोई जरूरी नहीं है। आप कोशिश करें कि यहाँ आकर अंदर नमाज पढ़ें, तिलावत तवाफ वगैरह कसरत से करते रहे। यहाँ तक आपका उम्रा हुआ। उम्रा होने के बाद आप, बाज लोग तो अभी देखिए 29 से ही शुरू हो जाएंगे फ्लाइट, है ना, तो कितना पहले जा रहे हैं? तकरीबन 1 महीना 10 दिन पहले जा रहे हैं। अब इतने दिन क्या करना है? बाज लोग उम्रा लेकर जाते, जियारत करते, दूसरे काम करते। ठीक है, आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मक्के में रहें, 1 लाख सवाब है ना। तवाफ, तिलावत और इसी तरह से आप नमाज वगैरह कसरत से पढ़ते रहें। यहाँ तक के हज के जो अय्याम हैं ये बहुत अहम है। अब यहां से हम हज शुरू करते हैं। हज के अय्याम, ज़िलहिज्जा के जो हज के अय्याम ये हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितने दिन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हज के 6 अय्याम हैं। हज के ये 6 अय्याम बहुत अहम है। ज़ुल्हिज्जा की 8 तारीख को फिर एहराम की नियत करके, एहराम बांध के, एहराम की नियत करके आपको कहां जाना है? सबसे पहले मिना जाना है। मिना जाना 8 तारीख को, उसको कहते यौमुत तरविया। तरविया, रब्बा युरब्बी, तरविया के 2 माने हैं। एक है गौर व फिक्र करना। उलमा ने लिखा है कि इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद यानी 7 तारीख को ख्वाब देखा, 8 तारीख को बच्चे को ज़बा करते हुए, 8 तारीख को गौर व फिक्र किए हो, इसलिए उस दिन को कहा जाता है यौमुत तरविया। तरविया का एक दूसरा माना यह है कि सैराब करना, पिलाना।
हाजी लोग जमा होते तो उस दिन खूब लोग उनको पिलाते थे मिना के मैदान में। मिना के मैदान में जाके आपको बस जिक्र अस्कार करना, वक्त पर नमाजें पढ़ना। हज के ये 6 अय्याम में आप चाहे मक्का वाला हो, मिना वाला भी हो, तब भी उसको नमाज 2 रकात ही पढ़ना है, 4 रकात वाली, और जमा बैना सलातैन करना है। कुछ लोग इतने हड़धर्म है कि वहां जाकर वहां के इमाम के पीछे नमाज जायज नहीं है, ऐसा है वैसा, कितने बदनसीब हैं। हाँ? यहां तक कि जो अमीर हज होते हैं, अगर वो मिना, आमतौर से जो हरम के इमाम होते हैं ना, उनके घर वो मिना के आसपास में ही होते हैं, वो मिना वाले हैं, वही उनका घर है। वो भी एहराम अगर हज के बांध लेंगे, उनको भी ये जो 6 अय्याम है ना, हज के अय्याम में सारी नमाजें कसर और जमा ही करना है, सारी नमाजें जमा और कसर करना है। ठीक है, अब आप यहां से गए, यहां से जाने के बाद उम्रा कर ली, उम्रा कर लेने के बाद आराम से अब है, उन दिनों में आप मुसाफिर नहीं है, पूरी नमाज पढ़ी। क्यों मुसाफिर नहीं? इसलिए कि भाई आप वहां जाकर आपका स्केड्यूल फिक्स है, इतने दिन में जा रहा है, इतने दिन में आ रहा है, अब वहां कसर करने की जरूरत नहीं है। सफर में जब तक है, हज के अय्याम में कसर और जमा ये हज में का पार्ट है, उसका हिस्सा है वो। इसीलिए अगर मक्का वाला, मिना वाला भी हज का एहराम बांध ले, उनको भी जमा और कसर करना है। जोहर असर एक साथ मिलाकर पढ़ना है, और इसी तरह से मगरिब इशा एक साथ मिलाकर पढ़ना। वो मुज़दलिफा और अरफा में, मिना में आपको हर नमाज को वक्त पर पढ़ना है, मगर 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ना है। मिना 8 तारीख को चले गए, 8 तारीख चले गए, अब क्या करते, 7 तारीख के रात से आपको लेकर चले जाते, इतनी भीड़ भाड़ है, ले जाना मुश्किल है, इसीलिए आप जब आपको लेकर जाते हैं ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर, आप चले जाइए उनके साथ। ये जरा देखिए, ये हरम है, उसके बाद हरम के बाद ये हरम मिना, हरम से मिना 8 किलोमीटर है, मिना से अरफा 16 किलोमीटर है, अरफा से मुज़दलिफा 8 किलोमीटर है, मुज़दलिफा से मिना। तो आप अपनी अपनी जगह पर होते हैं, सबसे पहले कहां जाना, मिना, मिना से अरफा, अरफा से मुज़दलिफा, मुज़दलिफा से फिर मिना। ठीक है, मिना से शुरू होगा, मिना पे आके खत्म होगा। 8 ज़िलहिज्जा सुबह गुस्ल करें, एहराम बांधें, और एहराम बांधने के बाद आपको ये तलबिया शुरू करना है, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन या हज्जतन, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन या हज्जतन। बाज़ रिवायतों में ये भी अल्फाज है, अल्लाहुम्मा हादिही हज्जतुन ला रिया फीहा वला सुमआ, अल्लाह ताला ये हज जिसमें कोई रियाकारी, दिखावा, शो ऑफ नहीं है। और तलबिया शुरू कर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। एहराम बांध लेने के बाद से आपको लब्बैक शुरू करना है, तलबिया पढ़ते रहे। मुख्तसर तलबिया भी एक है, लब्बैक इलाहुल हक़ लब्बैक। ये मिना है, 8 ज़ुल्हिज्जा अपने मुकाम से मिना रवानगी। 5 नमाजें अदा करना, यहाँ पर 5 नमाजें अदा करना है, यहाँ पर हर नमाज अपने वक्त पर अदा करना। 3 नमाजें कसर अदा करना, 3 नमाजें कसर अदा करना। खूब तलबिया पढ़ें, यहाँ पर मिना में तलबिया पढ़ना, जिक्र अस्कार, दुआ, तलबिया, नमाजों को वक्त पर अदा करें कसर के साथ। ठीक है, 8 के बाद 9 ज़िलहिज्जा हज का अहम रुकन है, अरफा का दिन। 9 ज़िलहिज्जा अरफा का दिन हज का अहम रुकन है। एक बात अब याद रखिए, आप जब एक दिन थोड़ा पीछे जाइए, 8 ज़ुल्हिज्जा को जब आप अपने होटल से जाएंगे हज के 6 अय्याम के लिए, तो कुछ तैयारियों के साथ जाइए। आमतौर से लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले आपके पास एक्स्ट्रा एक एहराम हो, एहराम, क्योंकि 6 दिन एक कपड़े में रहना बहुत मुश्किल है भाई, होगा क्या? कम से कम 5 दिन तो रहना ही रहना है, अगर आप 13 तारीख को ना भी रह रहे हैं। 5 दिन एक ही चादर में बहुत मुश्किल है। इसलिए आप क्या करें कि कम से कम एहराम के 1 जोड़ा एक्स्ट्रा रखें, वो बैकपैक में रख लीजिए। ठीक है, दूसरा काम आपको ये करना है, ईद के दिन जो कहते हैं ना, आपका एहराम जब निकल जाएगा 10 तारीख को, फिर क्या पहनेंगे? परेशान होते, आ गए मिना से, अपने रूम से मिना को आ गए, आने के बाद एहराम तो बांध ली, एहराम तो है, एहराम उतारने के बाद क्या पहनना?
इसीलिए नॉर्मल जो ड्रेस है, हाँ, एक दो जोड़े ड्रेस भी रख लीजिए, ठीक है, एक दो जोड़े ड्रेस रख लीजिए। एहराम जब 10 जिलहिज्जा को एहराम निकल जाएगा, उसके बाद नॉर्मल ड्रेस आपको पहनना है ना, तो नॉर्मल ड्रेस भी रख लीजिए, ठीक है। उसमें बैकपैक में एक आप चटाई रखिए, एक हसीर रखिए। क्यों? मुज़दलिफा में काम आएगा। मुज़दलिफा में कुछ नहीं मिलेगा। आप वो कितने भी हायर ग्रेड में, ए ग्रेड में जाइए, अच्छे से अच्छे इसमें जाइए, मुज़दलिफा में कोई टेंट नहीं, कुछ नहीं, खुले मैदान में सोना है, ऊपर छत भी नहीं, नीचे कोई ये भी नहीं, याद रखो। वहां पर मुज़दलिफा में लेटने के लिए, और कंकरिया है, पत्थर है, ऊंचे नीचे है, कुछ भी परेशान मत हो जाइए, लेकिन इतनी अच्छी नींद आती है वहां पर, उसी में आपको बेहतरीन नींद आएगी। हाँ, इतने थके हुए होते हैं, अल्लाह ताला देता है नींद, मैं आपको बताऊंगा। तो ये तैयारी सादे राह क्या क्या लेना है। होटल से जब 8 तारीख को आप निकले मिना के लिए, एहराम एक्स्ट्रा 2 जोड़े कपड़े रखिए, नॉर्मल कपड़े। ईद के दिन 10, 11, 12, 13 रहना ना, 3 दिन पहनना है ना कपड़े, तो उसके लिए वो रखिए। फिर इसी तरह से साथ में आप रेजर ब्लेड कुछ लेकर जाइए। यहां से तो परमिशन नहीं देंगे, आप वहां ले लीजिए। क्यों ले लीजिए मैं बता रहा हूं, इसलिए कि अब बाल निकालना, कहां जाना, क्या करना, परेशान रहते हैं। वहां जाके पूछ देते हो 500 रियाल, 500 रियाल, अब 500 रियाल देने, 100 रियाल, 200 रियाल, परेशान हो जाते हैं आदमी। हाँ, कभी होते भी नहीं उनके पास, अब मजबूरी का फायदा उठाते हैं वहां पर भी। इसलिए आप ही साथ में लेकर जाओ, और उसके बाद एक दूसरे को जिनको आता उससे कर लो ना, उसमें क्या गया, उसमें कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। नहीं, कम से कम एक जो ट्रिमर लेकर जाइए आप, जो है उसमें ट्रिमर से 0 कर लीजिए, है ना, इतना भी हो सकता है। तो ये साथ में रखिए, ये जरूरी चीजें, हथियार हैं। हाँ, और ना ये इन सब चीजें भूल जाएंगे, बहुत परेशान होते हैं इन टाइम पे। एक ट्रिमर साथ में लेकर जाइए, ठीक है। और मैं ये भी कहूंगा कि एक्स्ट्रा एक चप्पल भी रखिए। वो भीड़ भाड़ में कई चप्पल गुम हो जाते हैं, वहां रख के भीड़ में कहाँ वहां पहुंचने नहीं होता, जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है, इसीलिए वो भी होना। तो एक साथ एक एक्स्ट्रा एक चप्पल रख लीजिए, ये एक जो सैंडल रख लीजिए एक्स्ट्रा, ताकि आपको कहीं परेशानी ना उठानी पड़े। कहाँ चलते हुए वहां कोई दुकान नहीं आपको खरीदने के नहीं मिलेंगे ये मिना में, और इन चीजों में बहुत दूर जाना पड़ेगा और बड़ी महंगी होती है उस वक्त। हाँ, छतरी एक जरूर रखिए, बाटल पानी का अच्छा रखिए, और प्यास लगती, गर्मी बहुत है, अल्लाह के वास्ते आप ठंडा पानी मत पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए। और ना पीते पीते पता नहीं चलता, बाद में रिएक्शन होके इतनी तबीयत खराब हो जाती है, हज के दूसरे अय्याम में असर पड़ता है। थोड़ा बर्दाश्त करके नॉर्मल पानी ही इस्तेमाल किया कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो तैयारी करके आपको मिना में आना है। तो मिना तक आने के लिए इन तैयारियों का होना बहुत जरूरी है। इन बातों का ख्याल रखें, इतनी चीजें आप साथ में लेकर जाएं। तो आप मिना में जाएंगे ना, तो कुछ चीजें, कुछ टेक्निकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मिना के टेंट मर्दों के लिए अलग, खवातीन के लिए अलग है। हाँ, और वो तो टेंट बने हुए हैं, एसी भी है। आप कोशिश करें कि देखें कोई मुनासिब जगह जाए, वहां जाकर आप ले लें, वहां इत्मीनान से रहें। 9 जिलहिज्जा को आपको यहाँ तक रात 8 की रात को ही आपको लेकर चले जाएंगे अरफा। ये अरफा का मैदान है, बहुत बड़ा मैदान होता है सारा अरफा। कहीं भी आप रुकिए, अरफा को आप जाना है। फजर के बाद मिना से अरफा जाना चाहिए, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है। इशा के बाद से ही ले जाना शुरू कर देते हैं। और मिना से अरफा 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर से, याद रखिए। पैदल जाना चाहे तो भी जा सकते, लेकिन काफी वक्त लगता है। यहां पर पैदल जाने की कोशिश मत करें, लेकिन आप चाहे तो अरफा से मुज़दलिफा पैदल जाएं, क्योंकि पैदल जाने वाले पहले पहुंच जाते हैं गाड़ियों में जाने के मुकाबले में। वहां पर भी एक एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। 9 तारीख नबी ने फरमाया अल हज अरफा, अरफा असल हज का दिन है। अरफा में किसी का वकूफ नहीं हुआ, हज नहीं होगा। अरफा मिस हो गया, हज नहीं होगा, याद रखो। अरफा बहुत जरूरी है। बीमार को भी एम्बुलेंस में ले जाके थोड़ी देर रख के फिर लेकर आते हैं। अरफा में क़याम वकूफ बहुत जरूरी है। अरफा में क्या करना है आपको, टेंट से बाहर आइए, टेंट में मत रहिए। लोग क्या करते हैं, नहीं छाव है ना, नहीं छाव, आप दरख्त के छाव ढूंढो। टेंट पे रहेंगे आपको सफोकेशन होगा,
इतनी गर्मी, पैक, और वहां पर एसी नहीं है। ऐसे एयर कूलर तो होते हैं लेकिन इतने सफोकेशन होने लगते हैं ना, तकलीफ होती है। औरतों को खास तौर से टेंट से बाहर आओ, टेंट से बाहर आके आप जरा चल के खुले मैदान ढूंढिए। खुले मैदान में दरख्त बहुत लगे हुए हैं, इतने दरख्त लगा दिए हैं। अल्लाह ताला सऊदी हुक्काम उनकी हिफाजत फरमाए, जज़ा खैर दे। बहुत दरख्त लगाए हैं। किसी दरख्त के नीचे वो जो चटाई बोल रहा हूं ना, साथ में रखे हैं हसीर, वो लेके जाओ, अपने फैमिली वाले सब जाओ, एक दरख्त के नीचे सुकून से बैठो। बैठने के बाद आप क्या करो, मुसलसल दुआ करो, किबला रुख होके खड़े होकर। 9 ज़िलहिज्जा अरफा में आपको कसरत से दुआ करना, कसरत से दुआ करना है जितना हो सके। वहां पर मस्जिद नमीरा है, मस्जिद नमीरा में जाके इबादत कर सकते करें, वहां खुतबा होता सुनना चाहे मौका हो तो। लेकिन आप इतना बड़ा हो गया, आवाज भी नहीं आती है, अब जाकर आने तक बिछड़ जाएंगे आप, इसीलिए वो कोशिश मत करें, सबके साथ में रहें, ठीक है। यहां पर खूब दुआएं करें, सूरज गुरूब होने तक खूब खूब रहें वहां पर, खूब दुआएं करें। सूरज गुरूब होने तक वहीं पर आपको रहना है, सूरज गुरूब होने तक वहीं पर आपको रहना है। उसके बाद देखिए 9 ज़िलहिज्जा अरफा, ये जबल रहमत बोलते इसको, वहां जाना, वहां जाके दुआ करना कोई जरूरी नहीं है। इतने धूप में आप ऐसा मत कीजिए, आप कोशिश करें कि किसी दरख्त के छांव के नीचे आराम से हवाएं खाते हुए वहां पर दुआ करें खड़े होकर। ये देखिए, ये अरफा के टेंट का हाल होता है, कोई ऐसी नहीं, कुछ भी नहीं, आपको सफोकेशन हो सकती, तकलीफ हो सकती है। इसलिए आप क्या करें, आप क्या करें, बाहर निकले, काफी जगह है, कुशादा है। और एक चीज आपको बताता हूं प्रैक्टिकली क्या है, टॉयलेट बाथरूम के लिए लोगों को परेशानी होती है। जो सामने है ना, वहां जाके सब भीड़ जमा थे, काफी बने हुए हैं। आप थोड़ा ढूंढे, थोड़ा आगे जाए, इधर जाए उधर जाए, देखें अंदर इधर उधर काफी बने हुए हैं, वहां नहीं जाते लोग, एक जगह पर भीड़ लगाते हैं। थोड़ी तलाश करे, ढूंढे, आगे जाए, आपको आराम से मिलेगा, आराम से सुकून से मिलेगा, वाफिर मिकदार में है, वहां जाके आप जरूर फारिग हो। ये अरफा असल में हज का दिन होता है, यहाँ पर आप कसरत से दुआ करें, खुसूसी तौर पर ये दुआ अरफा के मैदान में खुसूसियत के साथ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दुआ कसरत से पढ़ें, और बाकी जो आप दुआ चाहें हाथ उठाकर खड़े होकर किबला रुख होकर खूब खूब दुआ करें। और उसके बाद अरफा में आपको 2 नमाजें पढ़ना है, ज़ोहर और असर, कसर करना, 2-2 रकातें एक साथ मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। जब भी आपको मौका मिले आप पढ़ लीजिए, यानी ज़वाल के बाद, ज़ोहर का वक्त होने के बाद। मगरिब इशा नहीं पढ़ना, रहना है मगरिब तक, सूरज के गुरूब होने तक रहना है, मगर पढ़ना नहीं है मगरिब इशा। मगरिब इशा आपको कहां पढ़ना है, मुज़दलिफा जाके पढ़ना है। अरफा से कहां जाना है, मुज़दलिफा, अरफा के बाद जाना है मुज़दलिफा। मुज़दलिफा आप पहुंचेंगे, यहां पर एक बात याद रखिए, अरफा के मैदान में आप जब रहेंगे ना, गर्मी होती ठीक है, पानी वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन मगरिब से थोड़ा पहले पहले खाना पीना थोड़ा कम कर दे, खास तौर से पानी जितनी जरूरत है ठीक है। जिनको पेशाब की हाजत ज्यादा होती है, जिनको पेशाब की हाजत ज्यादा होती है, शुगर के मरीज है, पेशाब बार बार आता है, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना, क्योंकि ये जो अरफा से मुज़दलिफा जाते हैं ना, है तो देखने को 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर है, लेकिन कभी कभार बस में ही बस चलती नहीं, रेंगती है, यानी वो रुक 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 कर जाते, कभी 3 घंटा 4 घंटा लगा देते हैं 6-7 किलोमीटर जाने के लिए। हाँ, चल के जाने वाले पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन चल के कहाँ जाएंगे, तकलीफ होती है। हाँ, अब इस बीच में आप उतर कर क़ज़ाए हाजत करें, पॉसिबल नहीं है, बस वाले कहाँ रुकेंगे आपके लिए, क्योंकि पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगी पूरी। इसलिए आप यहाँ थोड़ा एहतियात करें, और कुछ पानी के बाटल हो, जो भी हो, वहाँ बहुत वाफिर मिकदार में तकसीम करते रहते हैं अरफा के मैदान में, आप साथ में थोड़ा रख लीजिए, पानी के बाटल हो, कुछ खाने पीने की चीज़ हो, जो भी हो, थोड़ा साथ में रख लीजिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि पेशाब वगैरह आप कंट्रोल में रहे। कुछ लोगों को वो होता, पी लिए, उसके बाद बस में बैठ गए, अब सोचे बस तो भाई 7 किलोमीटर है, क्या है, ज़्यादा, आधे घंटे में चली जाएगी, नहीं, मुश्किल है, आधे घंटे में नहीं पहुँच पाएंगे आप। हाँ,
कम से कम 2-3 घंटा तो लगना ही लगना है। ये आप जहनी तौर पर तैयार होकर बैठिए इसमें, हाँ तैयार होकर बैठिए, ये लग सकता है। जो लोग गवर्नमेंट से जाते हैं उनके से ट्रेन का इंतजाम है, और ट्रेन जो है बहुत जल्दी पहुंच जाती है। गवर्नमेंट से जाने वाले उनके लिए ट्रेन है, प्राइवेट वालों के लिए ट्रेन नहीं है। लेकिन ये भी याद रखिए, ट्रेन तो बहुत जल्दी चली जाती है, लेकिन ट्रेन तक आपके जाने के लिए टाइम लग जाता है। हाँ, ट्रेन तक आपके पहुंचने के लिए इतनी लंबी क्यू है, इतनी लाइन है, वो लाइन में ठहरने के लिए घंटा लग जाता है। इसलिए सब्र करें। हज का दूसरा नाम है सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल। हाँ, ज़हनी तौर पर कुछ चीजों को आप पहले से दिमाग में रखें, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ठीक है, मुज़दलिफा पहुंच गए आप। वहां पहुंचने के बाद कोशिश करें कि मिडनाइट से पहले पहले, इशा के वक्त होने से पहले पहले पहुंच जाएं, इशा के वक्त खत्म होने से पहले पहुंच जाए। वहां मुज़दलिफा जाके सबसे पहले मगरिब 3 रकात और इशा 2 रकात पढ़ लीजिए, जमा बैन सलातैन और कसर। मगरिब इशा पढ़ के आप वहां कंकरिया चुन लीजिए। कंकरिया कितने चुनना है? 70 लेना है, 70। वैसे मीना में भी कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको जाना है, दूसरे दिन पहले काम वही करना है, इसीलिए पहले कंकरिया ले लीजिए। कंकरियों को धोना, वॉश करना, ये करना कोई जरूरी नहीं है। हाँ? अब कंकरे वो भी बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे, जैसे चने के दाने के बराबर वैसे छोटे छोटे ले लीजिए। कितने? 70 ले लीजिए। कैसे 70 में आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। कंकरिया चुनने के बाद जाते ही सबसे पहले मगरिब इशा पढ़ लीजिए, ठीक है। मगरिब इशा से फारिग होने के बाद कंकरिया चुन के आराम से सो जाइए, जहां जगह मिले आराम से सो जाइए। उस रात में इबादत कुछ मत कीजिए, क्योंकि दूसरे दिन 10 तारीख बहुत अहम काम है, बहुत अहम काम है। उस दिन मेहनत का काम ज्यादा है, मेहनत का काम ज्यादा है, इसलिए उससे पहले वाली रात में आराम कीजिए। आप फजर तक आराम से सो जाइए। फजर में अव्वल वक्त में उठ के नमाज पढ़ लीजिए। फजर की नमाज पढ़ने के बाद उजाला अच्छे होने तक दुआ तौबा इस्तिगफार वगैरह करते रहें। और सूरज तुलू होने से पहले पहले आप ये देखिए, मिना मुज़दलिफा का ऐसा मंजर होता है। सबको नीचे सोना पड़ेगा, कोई छत नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, सबको नीचे, जो जहां जगह मिले, ये रेत पत्थर, रेत कंकरियां हैं, सब जहां जिसको जगह मिले। हाँ, अब यहाँ पर मशार हराम है, पहाड़ है, उसके दामन में जगह मिले दुआ करें, और ठीक है कर सकते हैं, अगर मौका मिले तो ठीक है, नहीं जहां भी आपको जगह मिले वहीं पर आप आराम कर लें, रात गुजारें। यहाँ पर फजर की नमाज पढ़ने के बाद, उजाला होने के बाद, गुरूब सूरज तुलू होने से पहले पहले आप क्या करें? देखिए, सुबह नमाज फजर के बाद सूरज तुलू होने तक खूब दुआएं करते रहें, सूरज तुलू होने तक खूब दुआएं करते रहें। और उसके बाद आपको जाना है मुज़दलिफा, और ये मुज़दलिफा इतना आपको चलना ही है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर है। कोई सवारी का इंतजाम नहीं है, किसी के लिए नहीं है, सबको चलना पड़ेगा, ये मान के चलिए। इसीलिए रात में खूब आराम करके सुबह ताज़ा दम होके आप वहां से निकल जाइए मिना के लिए। मुज़दलिफा में आप 7 या 70 कंकरिया चुनने के बाद आराम किए हैं। आराम करने के बाद आपको जाना है, ये 10 तारीख हो गई ना, 9 तारीख की रात, अब 10 तारीख हो गई है। 10 तारीख ये कुर्बानी का दिन है, ईद का दिन है। हाजियों के लिए ईद की नमाज नहीं है। हाँ, हाजियों के लिए ईद की नमाज, ईद का खुतबा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप ईद की नमाज की फिक्र ना करें। इस दिन आपको देखिए ये काम करने हैं। कितने काम है? तकरीबन 6 काम करना है, एक ही दिन में 6 काम। सबसे पहले एक तो चलना है, मुज़दलिफा से मिना जाना है चल के, सुबह सवेरे आराम से चल के जाइए। चल के जाने के बाद पहले दिन आपको रमी जमरात, पहला काम क्या करना है? कंकरी मारना, 7, सिर्फ पहले को ही मारना है, पहले दिन सिर्फ पहले को मारना है, 7, ठीक है। कंकरी मारना, कंकरी मारने के लिए देखिए, वो जो पिल्लर है उसको लगना जरूरी नहीं है भाई, वो जो अंदर का है ना, इसके अंदर गिर जाए बस है, ये जो है ना, ये अंदर गिर जाए बस काफी है। ये पिल्लर को मारना कोई जरूरी नहीं है, पिल्लर को टच होना जरूरी नहीं है। और अल्लाह के वास्ते जूते, चप्पल, छतरिया, ये वो सब लेके पूरे शैतान से फाइटिंग वहां मत किया कीजिए। हाँ, वो शैतान नहीं है, ये जमरा उसका नाम है, याद रखिए मेरे भाइयों। ये अंदर गिरे बस काफी है, अंदर गिर जाए काफी है। तो हम लोग थे यहां,
पहला काम, पहले दिन सिर्फ 7, एक को ही मारना है, 7, ठीक है, 7 को मारना है, 7 कंकरियां मारना है पहले दिन। उसके बाद दूसरा काम है कुर्बानी करना, कुर्बानी करना, ठीक है, ये दूसरा काम कुर्बानी करना। अब कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी भाई हुई नहीं हुई कैसे पता चले? आपने दे दिया है और राजी बैंक को दिए, गवर्नमेंट को दे दिए, किसी और के हवाले कर दिए, आपकी जिम्मेदारी हो गई है। अब वो आपके इख्तियार में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप फोन करेंगे तो भी सबको बोलते हैं मेरी कुर्बानी हाँ हो गई, कुर्बानी हो गई, हाँ हो गई। इसीलिए खामा में झूठ बोलवा मत, आप उसकी फिक्र मत करो। आपने दे दिया, आप खुद कर सकते जाके करो, कर सकते ठीक है करो, नहीं आपने हवाले कर दिया, देखकर मुनासिब भरोसामंद आदमी को दें। और ना वहां पर भी बहुत सारे लोग कुर्बानी के ताल्लुक से धोखा देते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखें। तीसरा काम करना है अब हलक करना, बाल निकालना है। खवातीन थोड़ा बहुत बाल काट लें, जैसे एक पोर के बराबर, ये जो है ना एक उंगली यहां तक के बराबर कट कर लें। तो यहां तक आप कर लेने से क्या हो जाते हैं, इसको बोलते हैं तहल्लुल अव्वल। अभी आप शेख से सुने हैं, आप गोया के पहला हलाल हो गए, यानी सारे एहराम निकल गया, तलबिया रुक गया, एहराम निकल गया, तलबिया भी खत्म हो गया। 3 काम करने से, बाज़ उलमा ने कहा 2 काम करने से भी हो जाएगा, 2 काम करने से भी हो जाएगा, या बस यहां तक कि शेख अलबानी ने भी कहा 1 काम कर दे तो भी आप एहराम निकाल सकते हो। बहरहाल ये पहला तहल्लुल, इसका मतलब ये है कि आप हलाल, इतना हलाल है कि सिर्फ सारे काम हलाल है, एहराम से निकल गए, बीवी के अलावा, बीवी हलाल नहीं हुई अभी भी। उसके लिए आपको क्या करना, फिर आपको तवाफ करना है और सई, तवाफ इफादा जिसको बोलते हैं, तवाफ और सई करना है, तवाफ के साथ सई भी है। और तवाफ के पूरा जो भी बताए ना, आप जाना है और हजर अस्वद से शुरू करना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर 7 चक्कर, 2 रकात नमाज से, फिर जमजम पिए, फिर सही के करने के लिए जाएं। सही करने के वो जो चढ़ते वक्त इन्ना सफल मरवत मिन शाइरिल्लाह, हाँ अब तो भी बदल्ला भी ये, फिर उसके बाद दुआ, वहाँ पर हाथ उठाकर भी दुआ कर सकते हैं, दुआ करें। फिर उसके बाद सफा से मरवा जाए, मरवा जाकर भी दुआ करें, वहां से आए, ये 7 चक्कर यहाँ इतना कर लेने से आप मुकम्मल हलाल हो गए और आपका एहराम और पूरी पाबंदी यहां से निकल गई है। 10 तारीख को ये तवाफ करना एक बहुत चैलेंजिंग काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है। आपको जब मौका मिले, अब तो बहुत आसानी कर दी है कि आप अपनी मर्जी से जब चाहो, जमरात को जा नहीं सकते दूसरे तीसरे दिन, वो मुअल्लिम के हिसाब से वक्त देते हैं और स्पैन है, वक्त है, उसी हिसाब से आपको जाना पड़ता है। बहरहाल तवाफ के लिए अब कोशिश करें कि उसी दिन कर लें और एहराम की हालत में ही कर लें, एहराम की हालत में ही कर लें, उसी दिन कर लें, ये ज्यादा बेहतर है, अफजल है। नहीं मौका मिल रहा, रात हो गई और वो दिन खत्म, मगरिब होके वो दिन खत्म हो गया, अब क्या करें, क्या करें? अब उलमा ने लिखा है कि अगर आप एहराम निकाल रहे हैं, जब भी आप तवाफ के लिए जाएंगे साई के लिए, फिर एहराम बांधना पड़ेगा। कुछ उलमा ने कहा कि नहीं नॉर्मल इसमें भी कर सकते हैं, बेहतर है कि आप एहराम बांध ले। पहले दिन वो जो पहला एहराम था उसी की हालत में कर ले, अच्छा है। नहीं कर सकते हैं, एहराम आपने निकाल दिया है, फिर तवाफ आप करने के लिए जा रहे हैं, तो एहराम बांध लेना अफजल है, बेहतर है। ये तवाफ करने के साथ आप जो है मुकम्मल हलाल हो जाते हैं। तो 10 जुल्हिज्जा के ये काम करने के बाद रमी जमरात के लिए बुजुर्ग है, कोई उनकी तरफ से जाके नियाबत कर सकता है, बच्चे हैं उनकी तरफ से कोई और जाके कंकरी मार के आ सकता है। और यहाँ पर वो इंतजाम, एक रास्ते से जाते दूसरे रास्ते से आते हैं। ये पहले दिन का हुआ है, कुर्बानी करें, उसके बाद हलक और कसर करें, उसके बाद आप एहराम खोल दें। तवाफ इफाजा फिर वही आपको जिस तरह से करना, तवाफ के साथ साई भी है। और ये काम थोड़ा आगे पीछे हो जाए, ये जो 5-6 काम है 10 तारीख के आगे पीछे हो जाए तो कोई हरज नहीं है। अब उसके बाद 11, 12, 13, ठीक है, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हो जाएगा। 11, 12, 13 ये 3 जो अय्याम, इनको अय्याम तशरीक कहते हैं। कुर्बानी के बाद के 3 अय्याम अय्याम तशरीक। मिना पे आपको रहना है, मिना में रहना है। किसी काम के लिए जरूरत के तहत अगर आप मिना से बाहर जा रहे हैं, अजीजिया जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, या हरम जा रहे हैं तवाफ के लिए किसी, फिर आ जाइए, रात मिना में गुजारे, रात
मिना में गुजारें, इसका ख्याल रखिए। आप अपने रूम भी जा सकते हैं, फ्रेश होके आ सकते हैं, लेकिन रात मिना पे आ जाइए। और इन दिनों में आपको तीनों को क्या करना है, ये जो जमरा है पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों को कंकरी मारना है 7 7 7, है ना? 7 7 कितने हो गए? 3 7 21, है ना? और ये कितने दिन करना? 3 दिन। कितने हो गए? 21 + 3 63, और पहले दिन 7, कितने हो गए? 70। हाँ, वो 70 का हिसाब में बताया था आपको, ठीक है। अब यहां देखिए कैसे आपको मारना है। इस ताल्लुक से अय्याम तशरीक में रमी जमरात का तरीका देखिए। आप जाने के बाद पहले और दूसरे जमरे को कंकरियां मारने के बाद खड़े होकर दुआ करें। मारने के बाद खड़े होकर एक साइड में चले जाएं। साइड में चले जाने के बाद पहले और दूसरे को मारने के बाद खड़े होकर दुआ करना। वहां जो चाहे आप दुआ करें, यह साबित है। ईद अय्याम तशरीक के रातें मिना में गुजारें। 12 ज़ुल्हिज्जा को वापस आना हो तो मगरिब से पहले मिना से निकल जाएं। हाँ, 11 और 12 2 दिन रहना जरूरी है। तीसरा जो 13 तारीख है, उस दिन अगर कोई रहना नहीं चाहते, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि मगरिब से पहले 12 ज़ुल्हिज्जा मगरिब से पहले वहां से निकल जाएं। तीसरे दिन रहना जरूरी नहीं है। अगर रह रहे हैं, मगरिब हो गई तो आपको रहना पड़ेगा, रुक कर दूसरे दिन। और ये जो 11 12 13 है, रमी जमरात के वक्त शुरू होते हैं जवाल के बाद, सूरज तुलू होने जवाल के बाद। लेकिन अगर मजबूरी है, उससे पहले भी जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, आपके इख्तियार में नहीं है, टाइम देते हैं, तो ठीक है, कर सकते हैं। उलमा ने जायज करार दिया है, कर सकते हैं। अब इन दिनों में मुमकिन हो सके तो आप मिना में मस्जिद खैफ है, वहां जाइए, वहां नमाज पढ़ें, जहां पर हदीस में आता है कि 70 नबियों ने वहां पर नमाज पढ़ी है, और उनमें से मूसा अलैहिस्सलाम भी है। इससे मस्जिद खैफ में आप जाइए, थोड़ा कोशिश करके जा सकते हैं, वहां नमाज पढ़ें। मक्के से रुखसत होते वक्त तवाफ विदा करना जरूरी है। मक्का जब आखिरी काम मक्का छोड़ के जा रहे हैं, तवाफ विदा कर लीजिए। औरत अगर उस वक्त नापाक हो गई है, तवाफ विदा नहीं भी कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है। तवाफ विदा करके आप मदीने से, मक्के से रुखसत हो। एक मसला इसमें आता बीच में ज़िम्नन कि आप इन दिनों में यानी हज के अय्याम खत्म होने के बाद अजीजिया में या क्लॉक टावर में, उसके अतराफ अखनाफ में हैं, और आप तवाफ विदा नहीं किए हैं, और आप जाना चाहते हैं किसी और जगह पर, जैसे जिद्दा जाना चाहते हैं, या आप किसी और जगह जा रहे हैं, मध्य मक्का से बाहर जा रहे हैं, तो क्या ज़ियारत करके तवाफ ज़ियारत करके जाना है? इसमें उलमा ने इख्तिलाफ किया है। बाज़ ने कहा कि आप करके जाइए, फिर मक्का आ रहे तो फिर मक्का छोड़ते वक्त फिर दोबारा कीजिए। बाज़ ने कहा कि नहीं, आपके पक्का इरादा नहीं है छोड़ने का, बस अब वक्ती तौर पर जा रहे हैं मक्का छोड़ के, और फिर आ जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, अब जाके आ सकते हैं, और आखिर में आप तवाफ कर लीजिए। तो मक्का छोड़ते वक्त तवाफ आखिरी जो तवाफ विदा है ये कर लें। ये हो गया मुकम्मल तरीक़ा हज का। अब हज से सादिर होने वाली गलतियाँ, सेल्फी लेना, वो सब चीज़ अब छोड़ दीजिए। मैं आपको आखिर में एक बात ये बताना चाहता हूँ कि एक बार हम सिर्फ ब्रशअप कर लेते हैं। हज के जो अय्याम है ना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप मिना के लिए रवाना हो 8 तारीख को या 7 तारीख को, बैग में वो चीज़ें रख ले जो मैंने बताया है ना, उन चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल करके ज़रूर बैकपैक में रख लीजिए। उसके बाद आप मिना रवाना हो गए। मिना में जाके 8 तारीख को आराम से रहिए। नमाजों को आप कसर के साथ, अब जो अपना वक्त है, ज़ोहर को ज़ोहर का वक्त, असर का असर, हर नमाज को अपने वक्त में पढ़ते रहिए, मगर जो 4 रकात वाली नमाज उनको कसर के साथ पढ़ते रहें। ज़िक्र अस्कार करें, दुआ करें, ये सोचे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर दावत तबलीग का काम किया है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है 8-9 तारीख को अरफा। अरफा में जाके टेंट से बाहर आइए। बाहर आने के बाद किसी दरख्त के छांव के नीचे आप खड़े होकर किबला रुख होकर खूब दुआ कीजिए। खासतौर से जो दुआ है उस दुआ का एहतमाम कीजिए, और वहां पर ज़ोहर असर मिलाकर कसर 2-2 रकात मिलाकर पढ़ लीजिए। मगरिब तक रुकना है, मगरिब पढ़ना नहीं है,
सूरज गुरूब होने के बाद आपको जाना है अरफा से मुज़दलिफा। वहां थोड़े आप जो क़ज़ाए हाजत वगैरह का थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए, कंट्रोल करके बस में बैठें और वहां से आप मुज़दलिफा जाकर पहले मगरिब इशा पढ़ लीजिए, कंकरियां चुन के सो जाइए और सुबह सवेरे फजर के बाद सूरज तुलू होने के बाद अच्छी तरह उजाला होने के बाद आप निकल जाइए। 10 तारीख को मिना जाके पहला जमरा, पहले दिन एक ही है जमरा, और कुर्बानी समझ लीजिए कि हो गई है, बाल निकाल दीजिए। अब उसके बाद आपको तवाफ करना है। नहीं चलो ठीक है, आप अगर इहराम निकालना चाहते गुस्ल वगैरह करके इहराम निकाल के नॉर्मल ड्रेस पहन ले। जब आप तवाफ के लिए जा रहे हैं, तवाफ इफादा, फिर इहराम बाद इहराम की नियत कर लें, अफजल है। नहीं तो अगर नॉर्मल ड्रेस में भी कोई कर रहा तो उलमा ने जायज़ करार दिया है, तो ये आपके मुकम्मल हो गया। उसके बाद 11, 12, 13 मिना में रहना है और सिर्फ जमरात को कंकरी मारना, वहां दुआ करना है, यही हो गया। और 13 तारीख को कोई रहना नहीं चाहते तो कोई हर्ज नहीं है, सिंपल है ना, बहुत मुख्तसर है। कोई तकलीफ है, कोई परेशानी, कोई बड़ा काम, बड़े रॉकेट साइंस, हज के बड़े बड़े दुआएं, बड़ी बड़ी फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है। हज में आप इखलास के साथ सुन्नत रसूल के मुताबिक हलाल कमाई से हाजिरी दे दें, यही आपके लिए हज है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन।